अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 23 है जी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कहता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है जो जिंदा जानदारों का इस्तेमाल करती है। सर्विसेज एंड इंडस्ट्री, सर्विसेज का मतलब होता है बायो के डिपार्टमेंट, और इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज़ के अंदर फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कहते हैं जब आप जिंदा जानदारों को सर्विसेज में और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो सके, तो इस चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में ना हमने एक काम करना होता है क्लोनिंग ऑफ जीन। क्लोनिंग ऑफ जीन का मतलब हमने जीन की कॉपी बनानी होती है। और कहते हैं क्लोनिंग ऑफ जीन हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाना चाह रहे हो जीन की, क्लोनिंग ऑफ जीन का मतलब होता है जीन की कॉपीज़ बनाना। अगर तो आप बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाना चाह रहे हो तो आप यूज़ करते हो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और अगर आप थोड़ी सी कॉपीज़ बनाना चाह रहे हो तो फिर यूज़ करते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमने पहले पढ़ना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? द डीएनए विच इज़ obtained फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। ऐसा डीएनए जो दो अलग अलग सोर्सेज से हासिल होता है, ऐसे डीएनए को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और कहता है जी ऐसा डीएनए जो डिफरेंट सोर्सेज से हासिल हो उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और कहता है जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। वो बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं या ज़रा हम आगे देखते हैं। हमारे पास एक टास्क है जी, हमारे पास एक टास्क है कि हमने बैक्टीरिया से इंसानी इंसुलिन बनवानी है। हमारे पास एक टास्क है कि हमने बैक्टीरिया से इंसानी इंसुलिन बनानी है। कैसे बनवाएंगे? तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट कर लेना। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जिस जीन में आपका इंटरेस्ट है, जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं। अभी मैंने कहा था कि हमने इंसुलिन बनवानी है, तो हमारी यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी हो जाएगी? इंसुलिन की जीन। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी हो जाएगी जी? इंसुलिन की जीन। ये देखें ज़रा डायग्राम में, अगर आप देखें ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए में जीन ऑफ इंसुलिन है। यानी हमारी जीन ऑफ इंसुलिन जो है ना बेटे, वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यानी हम इंसुलिन की जीन के साथ काम करना चाह रहे हैं, इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं, तो इंसुलिन की जीन हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले आप कहते हैं आपने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यानी जीन ऑफ इंसुलिन को अलहदा करना है। ह्यूमन डीएनए से इंसुलिन की जीन को अलहदा करना है। अच्छा, कैसे अलहदा करेंगे जी? अब डीएनए को नज़र तो आता नहीं है, को काट के अलहदा कर लेंगे। तो जीन को अलहदा करने के लिए जो कैंचियाँ हम यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर या मोलेकुलर सीजर्स जो यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, यानी ह्यूमन डीएनए से जीन को अलहदा करने के लिए जो मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी मॉलिक्यूल्स को काटने वाली कैंचियाँ यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एंजाइम्स होती हैं। ये बेसिकली क्या होती हैं? एंजाइम्स होती हैं, और इनका नेम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास ह्यूमन डीएनए में जीन ऑफ इंसुलिन है, जिसे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करके अलहदा कर लिया है। अच्छा बेटा, एक ना जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप किसी से काम निकलवाना चाह रहे हैं ना, किसी से आपने काम करना है, काम करवाना है अपना, या कोई आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपका कोई काम कर दे या कोई आपको फेवर कर दे, तो आपको सिफारशी चाहिए होता है। अगर आप बैक्टीरिया से अपने कोई काम निकलवाना चाह रहे हैं यानी बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको एक सिफारशी चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक सिफारशी। और अगर आप डायरेक्ट अपनी जीन बैक्टीरिया को दे देंगे ना इंसुलिन की, भाई हमें इंसुलिन बना के दे दो, तो बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बना के देगा, आपकी जीन को कट कर देगा। तो हमें एक सिफारशी चाहिए जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यानी जीन ऑफ इंसुलिन को बैक्टीरिया में लेके जा सके। वो जो सिफारशी होता है, वो सिफारशी होता है मालिक्यूलर कैरियर और वेक्टर। ठीक है, कहता है जी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। हम बैक्टीरिया के अंदर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? प्लाज्मिड। कहता है हमने प्लाज्मिड को अपने सिफारशी के तौर पर यूज़ करना है। हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकाल लेना है और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो प्लाज्मिड के अंदर लगा देना है। ठीक है, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया? सबसे पहले स्टेप में हमने अलहदा करना था अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। किसकी मदद से अलहदा किया? मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से, जिनसे हमने कहा कि ये एंजाइम होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। उसके बाद हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस में लगा दिया बेटे? प्लाज्मिड में लगा दिया। अब अगर आप प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड में बाकी हिस्सा बैक्टीरिया का डीएनए है, और एक हमने उसके अंदर इंसुलिन की जीन लगा दी है, तो जो इंसान का डीएनए है, तो जीन ऑफ ह्यूमन भी आ गई, बैक्टीरिया का डीएनए भी आ गया, क्योंकि दो डिफरेंट डीएनए कंबाइन हो गए हैं। अब हम इस प्लाज्मिड को क्या कहते हैं जी? रिकम्बिनेंट डीएनए। और फिर आपने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेशन सिस्टम यानी बैक्टीरिया में लगा देना है। बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा और आपको इंसुलिन बना के दे देगा। ये वही टॉपिक है जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है बेटे। अच्छा, अब हमने इसकी ज़रा डिटेल पढ़ेंगे। हाउ टू गेट अ जीन, कि हमने जीन हासिल कहाँ से करनी है, यानी अपनी जीन कहाँ से लेनी है। तो कहता है पहला तरीका तो यह है कि आप क्रोमोसोम से अलहदा कर लें, क्योंकि हमने कहा था ना कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो आप क्रोमोसोम से अलहदा कर लो जीन को। क्रोमोसोम से अलहदा करने के लिए हमें वही मॉलिक्यूलर सीजर्स या मोलेकुलर सीजर्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ये जो एंजाइम है जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। लेकिन ये काम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर स्टोन प्रोटीन भी होती हैं और अलहदा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका है जी आर्टिफिशली बना लें।
आर्टिफिशियली लैब में बना ले, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल काम है, कि बहुत मुश्किल बनता है ये, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट और महारत चाहिए इस काम के लिए। तीसरा और सबसे इजी तरीका है कि इसे मैसेंजर आरएनए से हासिल कर लेंगे। एमसीक्यूज भी आता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड कौन सा है जीन को हासिल करने का, तो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड जो है ना बेटा जीन को हासिल करने का, वो है कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैसेंजर आरएनए से बनवा लें। मैसेंजर आरएनए से कैसे बनवा लें बेटा? डीएनए से आरएनए का बनना या डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप इसको उल्ट कर दें तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना तो वो डीएनए बना देता है, ठीक है। अगर आप वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा, यानी मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना। कहता है अगर हम मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे तो वो डीएनए बन जाएगा, और ऐसा डीएनए जो मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हासिल होता है, ऐसे डीएनए को कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा जी। अच्छा बेटा, इसमें ना एक टॉपिक स्किप है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगा। यहाँ तक एक दफ़ा दोबारा सुन लें, ठीक है। यहाँ तक एक दफ़ा इसको दोबारा सुन लें। हमने कहा था बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानदारों को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? जिंदा जानदारों को यूज़ करते हैं सर्विसेज और इंडस्ट्री में, ताकि ऐसी चीज़ें बना सकें जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो। बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्लोनिंग ऑफ जीन की कॉपीज़ बनानी होती हैं। और जीन की कॉपीज़ बनाने के दो मेथड हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो बड़े लेवल पे बनाती है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो छोटे लेवल पे बनाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कहता है जी, अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखें तो कहता है रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसे डीएनए को कहते हैं जो दो डिफरेंट सोर्सेज से हासिल होता है, ठीक है। जो दो डिफरेंट सोर्सेज से हासिल हो ऐसे डीएनए को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और कहता है अगर हम बेसिक स्टेप्स देखें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, सबसे पहले आ जाता है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपने अपनी जिस जीन के साथ आपने काम करना है उसे आपने कट करके अलहदा करना है। अब उसको अलहदा करने के लिए आप मालिक्यूल्स को कांटे वाली कैंचियाँ यूज़ करते हैं जो बेसिकली एंजाइम होते हैं जिनका नेम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। उसके बाद आपको एक स्पार्शी चाहिए जो आपकी जीन्स को बैक्टीरिया में लेके जा सके, वो स्पार्शी होता है मालिक्यूलर कैरियर और वेक्टर। बेसिकली कौन सा चॉइस किया जाता है? बैक्टीरिया में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। तो आपने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेना है, उसमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देनी है, और कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपने उसे दोबारा प्लेस कर देना एक्सप्रेशन सिस्टम यानी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया एक्सप्रेस करेगा और आपको आपका प्रोडक्ट बना के दे देगा। ये सारी डायग्राम में शो किया गया कि जीन ऑफ इंसुलिन आपने अलहदा करनी है, उसको अलहदा करके लगा देना है आपने किसकी मदद से अलहदा करनी है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से। और उसके बाद उसे अलहदा करके लगा देना है, किस में लगा देना है बेटा? आपने आपने लगा देना प्लाज्मिड के अंदर। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेशन सिस्टम में लगाएं, वो आपको क्या बना के दे देगा जी? इंसुलिन बना के दे देगा। जीन कहाँ से हासिल कर सकते हैं आप? क्रोमोसोम से हासिल कर सकते हैं। कैसे? मालिकुलर सीजर्स की मदद से कट करके, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। सेंथिसाइज इट आर्टिफिशियली बना रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। सबसे इजी मेथड है कि आप मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा के डीएनए बनाएं और फिर डीएनए को कट करके जीन्स बना लें। तो कहता है ऐसा डीएनए जो मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हासिल होता है, ऐसे डीएनए को कहते हैं जी कंप्लीमेंट्री डीएनए।